वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 ऑपरेशंस ऑन होल नंबर चैप्टर 3। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स आपको नंबर्स जो हैं वो आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑल होल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। नंबर ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर इज the smaller number. For example, 3 is greater than 2, so 3 is on right of 2 and 2 is on the left of 3. Addition on number line. With the help of number line, addition of whole numbers can be shown. Example देखते हैं। Add 5 and 6 with the help of number line. क्या करेंगे सॉल्यूशन में? Start from 5, jump 6 times to the right. The last number on which jump completes is 11. So 5 + 6 = 11। इस तरीके से आप नंबर लाइन खींच लेंगे एक जो 0 से स्टार्ट होगी और 0 से स्टार्ट होकर के आपकी लास्ट तक हमने नंबर 11 डाले हैं। तो हम क्या करेंगे 5 से राइट साइड 6 नंबर जंप करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो वो जो नंबर है वो आपका 11 आएगा। तो ये शो कर रहा है 5 + 6 = 11। सब्ट्रैक्शन इसका उल्टा है। एग्जाम्पल के तौर पर सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 8। तो क्या करेंगे? स्टार्ट फ्रॉम 8, जंप 6 टाइम टू लेफ्ट। यानी कि ऐड करने पे आपको राइट तरफ जंप करना है, जितने नंबर आप ऐड कर रहे हो उतना। और सब्ट्रैक्शन में आपको लेफ़्ट साइड पे उतने नंबर जंप करने हैं जितने आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो इस तरीके से आपका ये बन जाता है। 0 से स्टार्ट हुआ हमारा, 8 9 10 तक लिख सकते हैं। तो 8 से हम क्या करेंगे? लेफ़्ट 6 तक 6 नंबर जंप करेंगे। 8 से 1 2 3 4 5 6। तो जहाँ पे आपका लास्ट नंबर आता है वो इनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो 8 - 6 कितना हो जाएगा आपका? 2। अब मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन। मल्टीप्लाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 and 3। तो स्टार्ट फ्रॉम 0, मूव 2 यूनिट ए टाइम टू द राइट। नाउ मेक 3 सच मूव्स विद वी रीच द पॉइंट 6। सो 2 × 3 6। क्या कहाँ से स्टार्ट किया हमने? 0 से स्टार्ट किया 2 नंबर, फिर हमने 3 नंबर और आगे जंप किए तो आपका 6 पे पहुँच गया। यानी कि मल्टीप्लाई में आपको दोनों नंबर पे जंप करते चले जाना है। तो इस तरीके से आपका ये है नंबर लाइन पर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और एडिशन। अब एडिशन यानी कि एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ 2 नेचुरल और 2 होल नंबर्स आर ऑलवेज नेचुरल नंबर और होल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे देखेंगे? प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी? a + b = c, वेयर a b c ऑल आर होल नंबर या नेचुरल नंबर। तो इसको कहेंगे हम क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ सम सेकंड है, वो क्या है? द सम ऑफ एनी 2 होल नंबर इज ऑलवेज सेम एज द सम ऑफ दोज सेम नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द प्लेस। यानी कि अगर 2 नंबर को आप जोड़ते हो और उनके प्लेस चेंज करते हो तो उनका टोटल भी इक्वल आएगा। ये प्रॉपर्टी a + b = b + a कहलाती है। यानी कि ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। एग्जाम्पल देख लेंगे हम। 25 + 27, अगर हम इनके प्लेस चेंज कर देते हैं तो 27 + 25 दोनों ही इक्वल आएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हम एक से ज़्यादा नंबर को ऐड करते हैं तो वो आपकी एसोसिएटिंग ऑफ नंबर डज नॉट चेंज द सम। यानी कि आपको 2 से ज़्यादा नंबर जोड़ने हैं तो वो एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग होगा। फॉर एग्जांपल a + b + c = a + b + c। यहाँ पे एग्जांपल देखिए 2 + 8 + 11 = 2 + 8 + 11। यानी कि इनके अमाउंट सेम आएंगे। तो इस तरीके से आप ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन पढ़ चुके हैं, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ चुके हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। इस तरह के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर भी हैं। फाइंड द सम ऑफ 543 + 278 and 82। तो हम क्या करेंगे? ये एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? लेकिन ध्यान रखना, सबसे पहले हमें इम्पोर्टेंट नोट क्या है? ध्यान रखना है कि हमेशा पहले अरेंज करना है लार्ज नंबर्स को, फिर हमें ऐड करना है। अब इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन की लॉ है। क्या है? इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 2 इक्वल होल नंबर देन गेट 0। तो 8 - 8 15 - 15 यानी कि a, तब जब हमारा a = b है तब a - b 0। यानी कि 2 नंबर अगर सेम है तो उनको माइनस करेंगे 0 आएगा। b पार्ट है, सब्ट्रैक्ट ए स्मॉलर होल नंबर फ्रॉम ए लार्जर होल नंबर देन वी गेट ए होल नंबर।
यानी कि अगर आप बड़ी नंबर से छोटे को घटाओगे तो आपको होल नंबर मिलेगा। 15 - 7 = 8। सी है, अगर आप स्मॉलर से लार्जर घटाओगे तो होल नंबर नहीं मिलता है, यानी कि 8 - 17 इज़ नॉट ए होल नंबर। द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू होल नंबर नेवर इक्वल, यानी कि इसमें आपका जो एडिशन में प्रॉपर्टी थी वो वर्क नहीं करती है। अगर आप दोनों नंबर को चेंज करके, प्लेस चेंज करके माइनस करोगे तो सेम रिजल्ट नहीं आएगा। 9 - 5 4 पॉजिटिव आएगा, 5 - 9 -4 आएगा। तो ये है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर आप किसी नंबर को 0 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नंबर प्राप्त होगा, लेकिन 0 से अगर किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन किसी नंबर से 0 को माइनस करेंगे तो वो आपका होल नंबर आएगा या नेचुरल नंबर आएगा। नेक्स्ट है, द एसोसिएटेड लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल टू सब्ट्रैक्शन और होल नंबर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ पर अप्लाई नहीं होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वी सब्ट्रैक्ट 2 होल नंबर देन द सम ऑफ रिजल्ट एंड स्मॉलर होल नंबर इज़ इक्वल टू लार्जर होल नंबर, यानी कि 7 - 2 = 5, 5 + 2 = 7, रिजल्ट प्लस स्मॉलर नंबर इक्वल टू लार्जर नंबर। अगर हम लार्जर से स्मॉलर घटाते हैं तो जो रिजल्ट आता है और स्मॉलर आता है उसको ऐड करके वो रिजल्ट होल नंबर, लार्जर होल नंबर के इक्वल आता है। अब है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू होल नंबर इज़ ऑलवेज होल नंबर। A × B 119, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम इन वॉट एवर ऑर्डर वी मल्टीप्लाई एनी टू होल नंबर, यानी कि आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ऑर्डर चेंज करो या करो तो वो आपका सेम ही आता है। जैसे 28 × 6 = 6 × 28, ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी मल्टीप्लिकेशन की। इफ़ एनी होल नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाय 0, रिजल्ट विल बी 0। Any whole number when multiplied by 1, we get the same number. This property is called existence of multiplicative identity. Next property है, when we multiply any 3 whole number, the product remains the same in spite of changing their places. ये आपकी associative property है, जैसे हमने addition में की थी। ये आपके कुछ examples हैं इसमें। नेक्स्ट है, इफ़ ए होल नंबर मल्टीप्लाइड विद द सम ऑफ एनी 2 होल नंबर्स रिटन सेपरेटली, देन द फर्स्ट नंबर इज मल्टीप्लाइड विद द बोथ नंबर्स सेपरेटली एंड साइन ऑफ एडिशन कम्स बिटवीन, यानी कि अगर आप किसी अमाउंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका उन दोनों में मल्टीप्लाई होगा और बीच में नंबर जो साइन है वो प्लस का आएगा। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहलाती है। सेम आपका एक प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन में, अगर हम इसी तरीके से जैसे एडिशन में किया है इस तरीके से अगर हम किसी 2 नंबर के सब्ट्रैक्शन को, डिफरेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिफरेंस दोनों में ही मल्टीप्लाई अलग अलग होगा और बीच में साइन डिफरेंस का बना रहेगा। एग्जाम्पल दिया है, 10 × 9 - 5 = 10 × 9 - 10 × 5, और ये प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। एडिशन के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है आपका, इफ़ एनी 3 होल नंबर इन विच फर्स्ट इज़ ग्रेटर दैन सेकेंड एंड द थर्ड इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन फर्स्ट मल्टीप्लाई थर्ड इज़ ग्रेटर दैन सेकेंड मल्टीप्लाई थर्ड। कैसे? 9 7 8, तो 9 और 8 की मल्टीप्लाई बड़ी होगी 7 और 8 की मल्टीप्लाई से। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल समझाए गए हैं, आप इनको समझ लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सभी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पर हैं। अब हमारी प्रॉपर्टी आएगी नेक्स्ट डिवीज़न की। तो द इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज़ डिवीज़न, और ये रूल क्या होता है, जनरली हम लिखते हैं डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोटेंट प्लस रिमाइंडर। तो इस तरीके से जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें सबसे पहले
सपोज़ करो एग्जांपल के तौर पर 87 को 9 से डिवाइड करना है, तो ये जो 87 है वो आपका डिवाइडेंट कहलाएंगे, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइज़र, जो हमें डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आता है वो कोटेंट, और जो रिमाइंडर जो बचता है शेष वो रिमाइंडर। तो इस तरीके से हम डिवाइड भी सीख लेंगे। और प्रॉपर्टी डिवाइड की पहली है, इफ़ वन होल नंबर इज़ डिवाइडेड बाय अनदर होल नंबर देन रिजल्ट may or may not be whole number. For example 20 डिवाइड बाई 4, तो हमने करते चले गए हैं, माइनस करते चले गए सब्ट्रैक्शन मेथड से। ये सब्ट्रैक्शन मेथड से है, जब तक जीरो ना आ जाए आप इसको माइनस करते चले जाइए 4 से। ये आपका डिवाइड मेथड है। क्योंकि यहाँ पर जीरो आया है तो ये होल नंबर है, यहाँ पर आपका 1 रिमाइंडर बच जाता है, तो इज़ नॉट पूरा नहीं डिवाइड हो रहा है, तो दैट्स द रीज़न इट इज़ नॉट अ होल नंबर। प्रॉपर्टी नंबर 2, डिवीज़न बाय जीरो इज़ नॉट डिफाइंड। अगर किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो डिफाइंड नहीं है। डिवीज़न ऑफ जीरो बाय एनी अदर होल नंबर इज़ इक्वल टू जीरो। अगर आप किसी नंबर से किसी होल नंबर से जीरो को डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आपका जीरो आता है। व्हेन ए नंबर इज़ डिवाइड बाई इटसेल्फ देन द कोटेंट इज़ ऑलवेज 1, यानी कि किसी नंबर को अगर हम उसी से डिवाइड करते हैं तो आपका रिज़ल्ट 1 आएगा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, 5 को 5 से डिवाइड किया 2 7। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ़ एनी 3 गिवन होल नंबर वेयर सेकेंड एंड थर्ड गिवन नंबर्स आर नॉट इक्वल टू 0 देन इफ़ फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर फाइंड करेंगे। सेकंड नंबर को थर्ड से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट नंबर आएगा। इफ़ सेकंड नंबर मल्टीप्लाई थर्ड नंबर तो फर्स्ट नंबर आएगा। दैन फर्स्ट नंबर को डिवाइड करते हैं थर्ड नंबर से तो सेकंड नंबर आएगा। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हमें कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट होता है ये थ्योरम डिवाइड में, आपको इसमें रख के चेक करना होता है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हम पहले कर लेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैंने वो ऐड किए हैं एक्सरसाइज 3A के। ड्राई नंबर लाइन एंड मार्क इट होल नंबर फ्रॉम 0 to 8। एक लाइन खींच लेंगे आप, उस पर 0 से 8 तक मार्क्स करने हैं। पहला जो प्रॉपर्टी समझाई थी उसके अकॉर्डिंग। स्टेट विच होल नंबर इज़ ऑन द लेफ्ट और ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। आल्सो ट्राई नंबर लाइन फॉर ईच। इसके लिए भी आपको देखना है, आपको ये बताना है कौन लेफ्ट है कौन राइट है, वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नंबर लाइन पे आप खींच लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐड एंड चेक द आंसर बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर। आपको इनको ऐड करना है और फिर इनके प्लेस बदलकर आपको चेक करना है, यानी कि इसका टोटल और एक बार इसको पहले इसको बाद में रख के टोटल तो चेक करना है। ये आपको मैं बताई चुकी हूँ, A+B = B+C वाली प्रॉपर्टी से एडिशन की। सॉल्व द सम एंड चेक बाय एसोसिएटिव लॉ। इनको आपको सॉल्व करना है और दिखाना है कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, तो आप कर लेंगे इजीली। नेक्स्ट है, डू सुटेबल रीअरेंजमेंट देन ऐड देम। सही तरीके से अरेंज कीजिए और आप फिर उसको ऐड कीजिए। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम लार्जर नंबर को रखेंगे, उसके बाद स्मॉलर, फिर स्मॉलर, तो आप उसको जोड़ लेंगे। तो ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एडिशन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। इसको भी आपको जोड़ना है, पहले लार्जर्स करने हैं फिर जोड़ना है। नेक्स्ट है, फाइंड यूजिंग द नंबर लाइन। 5 to 7 नंबर लाइन पे आपको 5 to 7 खींच के बनाना है, ये भी आप कर लेंगे इजीली, एग्जांपल समझा रखा है। ये भी नंबर लाइन पे आपको सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई करना है, आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट। कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये भी आप कर लेंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, ये भी आप इजीली कर लेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट करने हैं। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा आप उसको ग्रुप में सेंड करके समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो आप आने से समझ सकते हैं।